एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ का 11th पार्ट आज हम आपके साथ लेकर आए हैं। और 11th पार्ट में हम लोग जो है वो क्या, हम लोग दिसंबर 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने कहा था कि आखिरी अब 5 क्लासेज जो हमारी बची हैं, तो अब रोज़ 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी अ हर्बल फेस्टिवल जो है वो हुआ था किन स्टेट या यूटी में इनमें से? फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड जम्मू कश्मीर, थर्ड असम, फोर्थ लद्दाख या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जम्मू कश्मीर। तो आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर हर्बल फेस्टिवल, पहला ऐसा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, एट कुलगाम जम्मू एंड कश्मीर टू प्रमोट टूरिज्म इन कश्मीर। टूरिज्म प्रमोट करने के लिए कश्मीर में ये हमारा हर्बल फेस्टिवल जो है वो मनाया गया। कहाँ पे? JNK में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट, तो पहला इंडिया का क्रेडिट कार्ड विच वॉज मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक, जो हमारा PVC प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकल करके किस बैंक ने पहला इंडिया का क्रेडिट कार्ड बनाया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी HSBC, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी DBS या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज HSBC बैंक ने ये किया है। तो आप देखेंगे HSBC इंडिया लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड PVC एंड द कार्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल कार्ड्स मैन्युफैक्चरर IDEMIA। ठीक है, तो HSBC ने पहला ऐसा कार्ड बनाया है। देन अहमद नसीर अल रईसी, जिनको अभी हाल ही में किसका प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, इलेक्ट किया गया है? इंटरपोल का, तो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उसका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अल रईसी कहाँ के रहने वाले हैं? ईरान, इराक, UAE, जॉर्डन या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज UAE। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा इंटरपोल है, इट इलेक्टेड इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासिर अल रईसी UAE एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर 4-year टर्म एट द 89th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग। ठीक है, एंड ही रिप्लेसेज किम जोंग यान, ठीक है, जो साउथ कोरिया के थे। इसके पहले इंटरपोल के प्रेसिडेंट वो थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी? किस कंट्री में दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी बनाया जा रहा है? वहाँ पे फ्लड्स के इश्यूज को टैकल करने के लिए स्टेप लिया गया है। ऑप्शंस आर फ्रांस, US, चाइना, इंडिया या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज साउथ कोरिया जो है वो उसमें जाके जो है वो दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी जो है वो बन रहा है टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। तो बहुत सी लेवल का राइज के कारण वहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स का प्रॉब्लम हो रहा था, इसके कारण वहाँ पे पहला दुनिया का फ्लोटिंग सिटी जो है वो डेवलप किया जा रहा है। Then next question, who will head the committee appointed by the center to revisit criteria for determining EWS? तो EWS को दोबारा से रीचेक करने के लिए, जो EWS का क्राइटेरिया है उसको रीचेक करने के लिए कौन जो है वो कमेटी को हेड करेगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है? VK मल्होत्रा, अजय भूषण पांडे, संजय सान्याल, विजय जौहरी या ई नन ऑफ द अबव। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसके? अजय भूषण पांडे, ये इसके हेड होंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, ही विल हेड द कमेटी टू हुम सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने अनाउंस किया। और EWS रिजर्वेशन जो हमारा है उसकी जो क्राइटेरियाज थी उनको रिविजिट करने के लिए कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। तो अजय भूषण पांडे इज द करेक्ट आंसर। Then which of the following city has become the first Indian city to start रोपवे सर्विस as a mode of public transport? तो रोपवे सर्विस आज के डेट में हम लोग जहाँ भी इंडिया में देखते हैं वो एज अ टूरिस्ट पर्पस यूज़ किया जाता है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मोड में रोपवे सर्विस यूज़ करने वाला पहला सिटी कौन बनने जा रहा है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाराणसी। तो वाराणसी में जो है वो रोपवे सर्विस वो एक एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाएगा, और ये दुनिया का तीसरा और इंडिया का पहला ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा जो कि प्रपोज किया गया है। तो दुनिया का तीसरा और इंडिया का पहला। देन मैगडेलेना एंडरसन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, बिलोंग्स टू विच कंट्री? पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर उस देश की बनी है, वो किस कंट्री की हैं? मैगडेलेना एंडरसन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, आयरलैंड या ई नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आप देखेंगे इसको कि स्वीडन जो है हमारा, वहाँ की फॉर्मर क्या थी? ये फाइनेंस मिनिस्टर, और ये अब क्या बन गई है वहाँ पे, और ये किस पार्टी से? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से, और इन्होंने सेकंड इलेक्शन जीता, और ये
पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है किसकी, स्वीडन की। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट टाइम जो है वो कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अपॉइंट हुआ है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो इनमें से किन स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ एन एनुअल 10-day एक्सट्रावेंजा इन विच डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ द स्टेट शोकास देयर ट्रेडिशन विच बिगेन ऑन 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिन तक चलने वाला ये जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है बाई डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। देन इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट द G20 लीडर्स समिट। तो G20 का लीडर्स समिट जो है वो इंडिया किस साल होस्ट करने वाला है। तो आपको पता है कि 2021 में जो G20 समिट हुआ था वो इटली में हुआ था, 2022 का इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी और दिसंबर से जो है वो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास जाएगी 2022 दिसंबर से, एंड दैट मीन्स कि इन 2023 इंडिया इज़ गोइंग टू होस्ट द G20 लीडर्स समिट एंड इट विल बी डन इन न्यू दिल्ली प्रगति मैदान। ठीक है, तो 2023 में जो है वो पहली बार इंडिया G20 का होस्ट बनने जा रहा है विच विल बी होस्टेड बाय न्यू दिल्ली। ठीक है, देन इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट विच डे एज द मैत्री दिवस, फ्रेंडशिप डे। कौन से दिन को इंडिया और बांग्लादेश ने सोचा है कि हम लोग अब मैत्री दिवस के नाम से मनाएंगे, 2 दिसंबर, 3rd, 4th, 5th या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 दिसंबर। तो ई इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कि दे हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट December 6, द डे ऑन विच इंडिया फॉर्मली रिकॉग्नाइज बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश का रिकॉग्निशन इंडिया ने फॉर्मली 6 दिसंबर को किया था, उसी दिन मैत्री दिवस मनाने की बात की जा रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, रतन टाटा को। तो आप देख सकते हैं कि असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑन द ओकेजन ऑफ असम दिवस, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसको दिया गया है, रतन टाटा को, एंड दैट इज असम वैभव। तो असम वैभव जो वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसको दिया गया है, इस बार रतन टाटा को दिया गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च पोर्टल नेम्ड हमार अपन बजट। सो हमार अपन बजट जो है पोर्टल किस स्टेट ने लॉन्च किया है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या ई नन ऑफ द अबव। सो यू नो कि ये भोजपुरी में ये वर्ड यूज़ किया गया एंड दैट इज़ वाई कि आंसर बिहार या झारखंड ही हो सकता था, बट द करेक्ट आंसर इज़ झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने वहाँ पे हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है हमार अपन बजट एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, Azaz Patel has become which bowler in Test cricket to claim all 10 wickets in an innings। तो कौन से नंबर के ये बॉलर बने हैं जिन्होंने एक ही इनिंग के सारे 10 विकेट लेने का जो है वो कारनामा हासिल किया है, 3rd, 4th, 1st या 2nd या ई। करेक्ट आंसर इज 3rd। तो इसके पहले 2 और लोगों ने ऐसा कर रखा है, जिम लेकर एंड अनिल कुंबले। ठीक है, और तीसरा जो है वो एजाज पटेल ने ये फीट अचीव किया है। ठीक है, नाउ on whose death anniversary महापरिनिर्वाणा दिवस is observed every year on 6 दिसंबर। महापरिनिर्वाणा दिवस जो मनाया जाता है हर साल, वो किसके डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, B.R. अम्बेडकर या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। करेक्ट आंसर इज B.R. अम्बेडकर की डेथ 6 दिसंबर को हुई थी और इसीलिए हम लोग महापरिनिर्वाणा दिवस उनके डेथ पे मनाते हैं। नाउ The joint military exercise recently conducted between India and Maldives is युद्धाभ्यास, सूर्य किरण, मित्र शक्ति, सुरक्षा कवच या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ई नन ऑफ द अबव बिकॉज द एक्सरसाइज नेम इज एक्यूवेरिन 21। इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो एक्सरसाइज किया था उसका नाम है एक्यूवेरिन 21। सो दैट इज वाई द आंसर इज ई। ठीक है, देन और एक्यूवेरिन का मतलब होता है दोस्त इन दिवेही लैंग्वेज जो कि मालदीव्स में बोला जाता है। हु हैज़ वॉन द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड विच इज़ द हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया। कृष्णा सोपती, श्रीलाल शुक्ला, केदारनाथ सिंह, श्रीलाल शुक्ला या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द। करेक्ट आंसर इज ई बिकॉज असमीज पोएट कौन, नीलमणि फुकन जूनियर, इनको मिला है इस बार का 56th ज्ञानपीठ अवार्ड एंड फुकन इज अ साहित्य अकेडमी एंड पद्मश्री अवार्डी ऑलरेडी। तो उनको इस बार का क्या मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, असम के पोएट हैं मणि फुलकर।
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पैनिक्स 21 एक्सरसाइज है, एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो कि किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे? नेटो, ब्रिक्स, USMCA, बीमस्टेक या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज बीमस्टेक के द्वारा ये एक्सरसाइज किया गया, इसका नाम है पैंडेमिक में एक्सरसाइज, ठीक है, विच स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। इट इज टू बी हेल्ड फॉर द बीमस्टेक कंट्रीज। बीमस्टेक कंट्रीज के द्वारा पैंडेमिक जो है वो एक्सरसाइज किया गया है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट खजूवली वेटलैंड जो है हमारा वो 16वां बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, ये किस स्टेट में मौजूद है? केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटका या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज कि जो ये विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? तमिलनाडु का। वहाँ पे क्या है? खजूवेली वेटलैंड। वेटलैंड आपको पता है रामसर साइट्स वगैरह की जो रिकग्निशन किया जाता है, तो वेटलैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर किसके लिए? फॉर बायोडाइवर्सिटी पर्पस, फॉर क्लाइमेट चेंज पर्पस। तो खजूवेली वेटलैंड जो है वो तमिलनाडु में, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 16th बर्ड सेंचुरी बाय द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी सुप्रिया शाहू, ठीक है ना। हु इज़ न्यूली इलेक्टेड चांसलर ऑफ जर्मनी? तो आपको पता है जर्मनी में जो चांसलर का एक पोस्ट होता है, जैसे इसके पहले एंजेला मर्केल थी, तो उनको रिप्लेस किसने किया है यहाँ पे? ओलेफ स्कोल्स, एंजेला मर्केल, आर्मिन लेस्टेड, ब्रिटेन अर्नस्ट या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ओलेफ स्कोल्स। तो स्टेनमेयर जो वहाँ के प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए गए हैं अभी, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि चांसलर और प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस, ठीक है। सो जर्मन ऑफ लॉ मेकर्स ऑफिशियली इलेक्टेड सोशल डेमोक्रेट ओलेफ स्कोल्स एज द न्यू चांसलर, और ये एंजेला मर्केल को रिप्लेस करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम? मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम इनमें से किस स्टेट ने लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, बिहार या ई? द करेक्ट आंसर इज ई। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है वो मिल्क, जो हमारा उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे पुष्कर सिंह धामी एट दैट टाइम लॉन्च द मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम इन देहरादून, ठीक है। एंड स्कीम इज एम टू प्रोवाइड इंसेंटिव बेनिफिटिंग अराउंड 53,000 पीपल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। नाउ हैदरपुर वेटलैंड इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन? गंगा, यमुना, इंडस, गोदावरी या ई? द करेक्ट आंसर इज गंगा रिवर बेसिन के किनारे हैदरपुर वेटलैंड है। अगर आप बात करेंगे तो ये मध्य गंगा बैराज जो है, जो 10 किलोमीटर बिजनौर यूपी में है वहाँ से, और इसको रामसर साइट का भी रिकॉग्निशन मिल गया है, और इसी के साथ यूपी में अब लगभग 9 रामसर वेटलैंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, और इंडिया में टोटल 47। देन इंटरनेट और 47 ये आपको दिसंबर का डेटा है, ठीक है। 2 more sites have been added in February, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यूपी में ये दो जो बखीरा एंड खिजादिया, तो बखीरा एंड खिजादिया 2 वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो ऐड किए गए हैं एज अ वेटलैंड साइट्स इन February। तो 49 इज द करेक्ट नंबर एट प्रेजेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12, 13 या ई? करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 दिसंबर। देन दिसंबर 12 इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये आपको ऑलरेडी पता है। नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप जनरल कैटेगरी कमीशन फॉर अपर कास्ट? किस स्टेट ने जनरल कैटेगरी कमीशन जो है अपर कास्ट के लिए वो क्या किया है, सेटअप किया है हाल ही में? हिमाचल, यूपी, अरुणाचल, मध्य प्रदेश या ई नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। तो आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस सेटिंग अप कमीशन फॉर अपर कास्ट ऑन द लाइन्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी ये स्टार्ट हुआ था और इसी के लाइन्स पे हिमाचल प्रदेश में भी ये शुरू किया गया है। देन विच ऑफ द गल्फ कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ट्रांजिशन टू 4.5 day वर्क वीक? 4.5 दिन का वर्क वीक होगा, ये कौन सा पहला गल्फ कंट्री हुआ है करने वाला? कतर, यूएई, ओमान, दुबई या ई? ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर यू नो इज कि जो अभी हाल ही में यूएई ने ऐसा करने का किया है, और साथ साथ यूएई ने 2 और चीज़ें भी की है 4.5 वीक के अलावा, जो अपने वीकेंड्स है उसको भी सैटरडे संडे कर दिया है, जस्ट टू मीट द स्टैंडर्ड्स ग्लोबली, कि ग्लोबली में स्टैंडर्ड्स मेंटेन रह पाए, उसी लिए इन्होंने अपना जो इवन वीकेंड है वो भी अब फ्राइडे जो हुआ करता था अब उसको सैटरडे संडे किया है। देन इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? 25 दिसंबर, 27, 29, 31 या ई? तो करेक्ट आंसर इज 27 दिसंबर,
क्योंकि 27 दिसंबर को ही ये तीसरा साल जो है वो मनाया जाएगा अब क्या, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस का। और इसको जो है यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था 27 दिसंबर को एज इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन द लाइट दैट मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, तो WHO प्लस UN ने दोनों ने मिलकर इसको डेजिग्नेट किया है। देन विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च Jiuan-102E सैटेलाइट? चाइना, जापान, ताइवान, हांगकांग या ई? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चाइना ने ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है। सो चाइना हैज डेवलप्ड अ न्यू अर्थ रिसोर्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो अर्थ के रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करने वाली सैटेलाइट जिसका नाम है Jiuan-102E वाया इट्स शैंगजेंग 4C रॉकेट। तो शैंगजी 4C रॉकेट भी चाइना का है, आपको ये जानना है। और दूसरा कि चाइना ने ये सैटेलाइट डेवलप किया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कम्बर विएजा वोल्केनो इज लोकेटेड? इनमें से किस कंट्री में हमारा कौन कम्बर विएजा वोल्केनो लोकेटेड है? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपाइन, स्पेन या ई? द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज स्पेन। और ये न्यूज़ में इसलिए था कम्बर विएजा बिकॉज ये अभी यहाँ पे वोल्केनो वाज स्प्यूइंग लावा एंड एश इन सितंबर से यहाँ पर लावा जो है उसका इरप्शन हो रहा था और अब जाके ये बंद हुआ है। ठीक है, देन सो स्पेन इज द करेक्ट आंसर। इन विच कंट्री इंडिया आउट कैंपेन वॉज कैरिड? तो ये अभी इस महीने भी न्यूज़ में था। आपको पता है कि हाल ही में मालदीव्स का जो ऑफिस गवर्नमेंट है उसने इस कैंपेन को बैन कर दिया फाइनली। एंड दिस कैंपेन वॉज अगेंस्ट इंडिया इन रनिंग इन मालदीव्स मोस्टली बाय द अपोजिशन लीडर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी मालदीव्स। तो उनका ये क्लेम था कि इंडिया जो है वो मालदीव्स की सॉवरेनिटी को खतरा है इंडिया से, और मालदीव्स का जो करंट गवर्नमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है अपनी सॉवरेनिटी बाय प्रोवाइडिंग इंडिया ऑल द स्पेसेस देयर। तो इसको इंडिया आउट कैंपेन नाम से जानते हैं। देन विच इंडियन स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में किस स्टेट का रैंक फर्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए? बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, असम या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द? द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज तेलंगाना। तो आप देख सकते हैं कि तेलंगाना stood first in the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee Urban Mission. This scheme was launched 4 years ago to promote local economic development and enhance basic services and create well-planned clusters. तो इसमें तेलंगाना जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। Now coming to the last question, which of the following country has passed the law on the protection of rights and interest of women? ठीक है, इंडिया, सऊदी, UAE, चाइना या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज चाइना। तो चाइना ने हाल ही में जो है वो क्या किया है? तो चाइना की जो स्टैंडिंग कमेटी थी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की, इट अनाउंस द ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। इट इज़ अ 3-decade ओल्ड लॉ टू प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट्स एट द वर्क प्लेस एट एंड होम। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। आपको बता दें कि अभी जो आगे के 4 पार्ट्स हमारे बचे हुए हैं दैट इज 12, 13, 14 एंड 15। तो 12 यानी कि कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी based on January 2022 current affairs, and the remaining 3 days will be dealing totally with the Bihar करंट अफेयर्स। तो बाकी 3 दिन बिहार करंट अफेयर्स करेंगे, उसमें हम लोग बिहार का स्कीम्स भी पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अलग क्लास तो नहीं होगी, बट हम लोग बिहार के जितने भी स्कीम्स है वो बिहार के करंट अफेयर्स में करेंगे कोर्सेज कवर करने की। ठीक है, सो आई होप आप लोग उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तब तक के लिए हम लोग थैंक यू सो मच।